फिटर ट्रेड थ्योरी का आज एक मॉडल पेपर करेंगे। ये पहला मॉडल पेपर होगा। हमने इसमें आपके लिए 50 क्वेश्चन चूज़ किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एनसीवीटी सीवीटी 2021 एग्जाम से, अगर आप रेलवे या और कोई तैयारी कर रहे हैं फिटर ट्रेड से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के जो मॉडल पेपर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और प्लम्बर के, उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में मैच हुए हैं। प्लम्बर से और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आई होप मैच करेंगे। तो फिटर में भी आप देख सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखते हैं, व्हिच स्पेशल लाइफ इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क। यानी नैरो वर्क करना, कोई संकीर्ण काम करना, उसमें हम कौन सी स्पेशल फाइल यूज करते हैं? पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, ड्रेड नॉट फाइल या स्विस पैटर्न फाइल। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, पिलर फाइल। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट। जो स्लॉटेड कैसल नट है उसमें स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो उसमें स्लॉट इसलिए दिए जाते हैं कि आप वहाँ पे जो स्प्लिट पिन है उसको फिक्स कर सकें, टू फिक्स स्प्लिट पिन्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। जो मेटिंग पार्ट्स हैं उसके बीच में गैप को मेजर करने के लिए कौन सी गेज यूज करते हैं हम? स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज या रेडियस गेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, फिलर गेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच मटेरियल यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम किस मटेरियल का यूज करते हैं? वैक्स, केरोसिन, सॉल्युबल ऑयल या कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। यानी स्लिप गेज को रस्ट से बचाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं? ऑयल, वैक्स, केरोसिन या पेट्रोलियम जेली। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, पेट्रोलियम जेली। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्रीज फॉलोड बाय कूलिंग। यानी 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर हम जो हार्डन स्टील है उसको फिर से गर्म करके ठंडा करने के लिए जो ऊष्मा उपचार प्रक्रिया, उसका क्या नाम है? अनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। यानी इस की का नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चंस भी आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इस बार बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इस की का नाम जो है वो है आपका फेदर की। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर। जो की वे टेपर का रेशियो क्या होता है? की वे टेपर का रेशियो जो होता है वो होता है 1:100। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। यानी विंग नट का उपयोग कहाँ करते हैं, उसका क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है? इन कोच बिल्डिंग वर्क, हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क, लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंच या प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंच। ऐसी जगह पे हम विंग नट का यूज करते हैं, जैसे हेक्सा फ्रेम में। कुछ हमें रिटर्न है, हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेजेज आर अवेलेबल एज पर BIS। तो एज पर BIS जो फिलर गेजों का सेट है वो है सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स। यानी सरफेस हार्डनिंग की किस विधि में जो सरफेस है वो स्केल से मुक्त होती है? नाइट राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इंडक्शन हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए, परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? टेम्परिंग, अनीलिंग, हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, नॉर्मलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, बाई डायरेक्शनल रोटेशन, लेंदी सॉफ्ट या टेपर्ड सॉफ्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स। शार्प कॉर्नर यानी नुकीले कॉर्नर्स को फिनिश करने के लिए किस फाइल का हम यूज करते हैं? पिलर फाइल, रेफलर फाइल, बैरेट फाइल या वार्डिंग फाइल। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, बैरेट फाइल। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कन्फर्म द शेप। ठीक है, हाँ, किसी वर्क पीस का शेप यानी आकृति को पुष्टि करने के लिए किस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको चेक करने के लिए? प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज या प्रोग्रेसिव गेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, प्रोफाइल गेज। कुछ नंबर 16 है, व्हिच गेज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट। यानी सिलेंड्रिकल सॉफ्ट है कोई, उसका आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए आप किस गेज का यूज करेंगे? प्लग गेज, प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज या प्रोग्रेसिव प्लग गेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्लेन रिंग गेज।
क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट मटेरियल यूज टू मेक साइन बार। जो साइन बार है उसको बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ करते हैं? इनवार स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। राइट आंसर आपका स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील यानी स्थिर क्रोमियम स्टील का हम प्रयोग करते हैं साइन बार को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच मटेरियल यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज और जिंक या कॉपर और ब्रास। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी कॉपर और ब्रास। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच टाइप ऑफ की यूज्ड इफ द हब ऑफ पुली हैज़ टू एक्चुअली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। यानी किस तरह के हम की यूज करेंगे अगर जो पुली है वो हब के ऊपर एक्चुअली जो है थोड़ा सा स्लाइड करे, यानी थोड़ा अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना हो पुली को। फेदर की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर टेपर की या हॉलो सैडल की। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए फेदर की। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच मटेरियल यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। यानी स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का हम यूज करते हैं? टूल स्टील का, लो ग्रेड स्टील का, हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन या हाई कार्बन स्टील। तो जो स्लिप गेज ब्लॉक बनाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन, जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम हो। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन। यानी स्टील का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी संरचना है जिसमें 0% कार्बन होता है? फेराइट, परलाइट, ऑस्टेनाइट या सीमेंटाइट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए फेराइट। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डन्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। नरम स्टील यानी हार्डन्ड स्टील और अलौह धातु यानी कास्ट आयरन। यहाँ देखिए हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो कास्ट आयरन और हार्डन्ड स्टील की लैपिंग के लिए हम कौन सा एब्रेसिव यूज करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फ्यूज्ड एल्यूमिनियम। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। इंक्रीजेस द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। ऐसा कौन सा हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मा उपचार है जो स्टील के वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? एनीलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज लैपिंग। लैपिंग क्या है? फाइलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चीजलिंग ऑपरेशन या प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो जो लैपिंग होता है वो होता है आपका प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड है उसकी लीड क्या है? पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स, लीड इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स, पिच इंटू मेजर डायमीटर या पिच इंटू माइनर डायमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये किस टाइप की गेज है? तो इसको हम बोलते हैं डबल इंडेड प्लग गेज। गो और नो गो आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं डबल इंडेड प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट टाइप ऑफ नट्स आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का हम यूज करते हैं? स्क्वायर नट, टी नट्स, विंग नट्स या कैप नट्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए स्क्वायर नट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज। जो स्लिप गेज है उसका कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है? ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1 या ग्रेड 2। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ग्रेड 00। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हिच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। कौन सा लैपिंग मटेरियल है जो आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग यानी क्विक कटिंग के लिए यूज होता है? कास्ट आयरन, कॉपर एंड ब्रास, क्लोज ग्रेन्ड आयरन या वाइट कास्ट आयरन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी कॉपर एंड ब्रास। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हिच एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग डाइज एंड गेजेज। डाई और गेजेज की लैपिंग के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज करते हैं हम? बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बोरान कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच लैपिंग व्हीकल इज यूज्ड फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स अलॉय। तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल, मशीन ऑयल, सॉल्युबल ऑयल या पेट्रोलियम जेली। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सॉल्युबल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द नेम ऑफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली। यानी जो हॉट स्टील है, गर्म स्टील को हम तेजी से कूल करें तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसका क्या नाम है? फेराइट, ऑस्टेनाइट, मर्टेनसाइट या परलाइट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी
मार्टेनसाइट। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू रिक्वायर टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम स्टील को एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करें और उसी तापमान में एक समय के लिए रख दें तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोकिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग मटेरियल की इसमें पुअर यानी जो ऊष्मा चालकता है वो कम है? नायलॉन, टेफ्लॉन, सिंटर्ड एलॉय या लैमिनेटेड फेनोलिक्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, लैमिनेटेड फेनोलिक्स। क्वेश्चन नंबर 35, वाई द डबल रो रोलर बियरिंग इज यूज्ड। यानी डबल रो रोलर बियरिंग का हम उपयोग क्यों करते हैं? टू टेक एक्सियल लोड यानी अक्षीय भार लेने के लिए, टू टेक रेडियल लोड लेने के लिए, टू टेक हैवी एक्सियल लोड या टू टेक हैवी रेडियल लोड। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, टू टेक हैवी रेडियल लोड। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच अलाइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है? कास्ट आयरन, वाइट मेटल, कॉपर लेड एलॉय या कैडमियम बेस्ड एलॉय। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, कैडमियम बेस्ड एलॉय। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच मेटल प्रोटेक्ट्स कोरोजन रेजिस्टेंट एंड डज नॉट क्रैक आर पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा जो मेटल है वो तापमान हो या टेम्परेचर अगर उसका बढ़ाया जाए तो वहाँ पे भी वो कोरोजन रेजिस्टेंट और क्रैक होने का विरोध करता है या छिलता नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, जिंक। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। यानी कौन सा मेटल पाउडर, किस धातु का पाउडर जो है कैलोराइजिंग प्रोसेस में यूज होता है कोरोजन से प्रिवेंशन में, यानी कोरोजन से सुरक्षा के लिए? जिंक पाउडर, निकिल पाउडर, क्रोमियम पाउडर या एल्यूमिनियम पाउडर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम पाउडर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। यानी कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सी धातु है जो केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए ज़्यादा प्रतिरोध होता है जिसका? लेड, निकिल, कॉपर या एल्यूमिनियम। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, निकिल। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड। यानी किस प्रकार का बियरिंग बहुत ज़्यादा हैवी रेडियल लोड के लिए यूज किया जाता है? बॉल बियरिंग, बुश बियरिंग, नीडल बियरिंग या डबल रो रोलर बियरिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, डबल रो रोलर बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से लुब्रिकेशन होता है? वाइट मेटल, सिंटर्ड एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय या कैडमियम बेस्ड एलॉय। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सिंटर्ड एलॉय। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच बियरिंग यूज्ड इन द लिमिटेड स्पेस। यानी लिमिटेड स्पेस में किस बियरिंग का हम यूज करते हैं? नीडल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग या एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, नीडल बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच बियरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल्स टू द बियरिंग एक्सिस। यानी कौन सी बियरिंग में जो लोडिंग बियरिंग है वो अक्ष के समकोण होता है? थ्रस्ट बियरिंग में, जर्नल बियरिंग में, सॉलिड बियरिंग में या स्प्लिट बियरिंग में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, जर्नल बियरिंग में। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइंस। जो पाइपलाइन में एसेंट्रिक रिड्यूसर उनकी पोजीशन क्या होती है? वर्टिकल पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, रेडियस पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड। पाइपों को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं? यूजेज, कलर, शेप्स या मटेरियल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, मटेरियल। नहीं, पाइप को हम मटेरियल्स में उसके मटेरियल किस मटेरियल का वैसे उसके अकॉर्डिंग वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। जो व्हीकल और किसी वाहन का प्रोपेलर शाफ्ट होता है उसमें हम किस प्रकार की कपलिंग का यूज करते हैं? प्लेट कपलिंग, क्लैंप कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यूनिवर्सल कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच स्टैंडर्ड फिटिंग यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। डिफरेंट डायमीटर्स के पाइपलाइंस को जोड़ने के लिए हम किस स्टैंडर्ड फिटिंग का यूज करते हैं? वो होती है हमारी रिड्यूसर। अगर पाइप का डायमीटर चेंज हो रहा है, अलग अलग है, तो वहाँ पे हम रिड्यूसर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हिच व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग यूज्ड इन स्ट्रेट पाइपलाइन टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड्स। यानी दो पाइप हो जिन पे एक्सटर्नल थ्रेड्स बना हो तो उसको हम किस फिटिंग के थ्रू सीधे सीधे जोड़ेंगे? तो वहाँ पे हम यूज करेंगे कपलिंग, ऑप्शन बी, कपलिंग।
क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इवन आफ्टर क्लोज, यानी कोई टैप है वो बंद करने के बाद भी अगर वहाँ से पानी टपक रहा है तो उसका क्या कारण है? डिफेक्टिव वॉशर, स्पिंडल थ्रेड वर्न आउट, बेंड स्पिंडल या लूज वॉल्व। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, डिफेक्टिव वॉशर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट कॉजेज लोड नॉइज इन द टैप इफ टर्न्ड ऑन, यानी अगर टैप चालू होने पे आवाज़ करता है तो उसका क्या रीजन है? स्पिंडल बेंड, स्पिंडल थ्रेड वर्न आउट, स्टफिंग बॉक्स पैकिंग ड्राई या वाल्व लूज ऑन स्पिंडल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, वाल्व लूज ऑन स्पिंडल, यानी स्पिंडल पर वाल्व जो है वो थोड़ा ढीला है। ये 50 क्वेश्चंस थे आपके फीटर सेकेंड ईयर के लिए। तो अगर आप फीटर के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हर ट्रेड्स के वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपको आईडीआई की सभी अपडेट भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।